हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। साथियों, ये जो आज का हमारा विषय है, ये मासिक राशिफल है जनवरी 2022 का। और मासिक राशिफल भी ये सिर्फ और सिर्फ लव राशिफल है, जिसको हम लव राशिफल कहते हैं। तो अब हम इसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये राशिफल होता है ये लगन राशि पर आधारित हम बताते हैं, चंद्र राशि पर आधारित नहीं बताते हैं। तो आप जो मेष लगन के जातक हैं, यानी कि एरीज असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे कि ये जो जनवरी का महीना आ रहा है 2022 का, आप मेष लगन के जातकों के लिए लव अफेयर्स में अगर आप हैं या आप जाना चाहते हैं, तो इन सब विषयों पे बात करेंगे, सारे अलग अलग पॉइंट्स पे आपके साथ। और आपको बहुत अच्छी तरह से ये बात बताएंगे कि कितने % चांसेस ऐसे हैं कि जो इस महीने में ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे और या फिर नहीं हैं। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आप मेष लगन के जो वो जातक हैं जिनका कोई अभी तक मित्र नहीं बना है, कोई साथी नहीं बना है, और वो अपने दिमाग में ये बात सोच रहे हैं, दिल में ये बात उनके आ गई है कि भाई हमारा भी अब कोई मित्र होना चाहिए। तो क्या ये महीना जनवरी का आपके लिए कुछ विशेष है क्या? देखिए, मैं आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि यहाँ पर योग तो बनेगा, जनवरी में बन रहा है, लेकिन क्या है कि जो इस जनवरी महीने के पहले 14 दिन हैं, उसमें योग तो बड़ा सुंदर बन रहा है, लेकिन ये योग बन रहा है सूर्य और शुक्र के साथ। सूर्य शुक्र के साथ बनाएंगे पहले 14 दिन। तो क्या होगा कि आपके जो दिमाग है, जो आपकी सोच है, वो तो काफ़ी रोमांटिक रहेगी। कुछ इस विषय में आप पॉजिटिवली सोचेंगे जरूर, ये चीज़ आपके जहन में चलेगी। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप मन ही मन या अपने दिल में किसी को पसंद भी कर लिया हो या करके रखा हो। लेकिन अब इसके आगे की बात आपसे करते हैं। अगर आपने ये मन ही मन पसंद कर लिया है साथियों, या आप किसी को चाहने लगे हैं या फिर विचार कर रहे हैं, जो भी है, दोनों में से कोई भी बात है, अपनी तरफ से अगर आप एक्शन लेते हैं, मतलब कदम बढ़ाते हैं इस दिशा में, तो क्या होगा? देखिए, ये सिर्फ एक तरफा ही कार्रवाई रहेगी, यानी कि आप ही की ही तरफ से। दूसरी तरफ से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स इतनी जल्दी मिल जाए, इसकी संभावना बहुत ना के बराबर है। और आगे की बात आपसे और बता देते हैं कि देखिए, इस 14 जनवरी के बाद माह के अंत तक हो सकता है कि आपकी जो चीजें हैं, जो आपके द्वारा आपने प्रपोज किया है अपने मित्र को, अपने साथी को, और वो साथी तक बात पहुंच जाए और वो भी आपसे बात करना आरंभ कर दे। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, बातचीत आरंभ तो हो सकती है, हो जाएगी, कोई बड़ी ताज्जुब की बात नहीं है इसमें, ग्रहों का ऐसा योग है। लेकिन इस बातचीत में आपको बहुत ही सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके द्वारा कोई भी एक अनजाने में कही गई बात आपका सारा काम बिगड़ सकता है, और बिगड़ने की संभावनाएं बहुत अधिक है। आपकी ओर से कोई ऐसी बात हो जाए या दूसरी तरफ से कोई ऐसी बात हो जाए कि जिसकी वजह से बात आगे बढ़ने के बजाय वहीं पर बंद हो जाए, और उसको लेकर के आपको मानसिक थोड़ा तनाव भी हो जाए। इस बात की भी पूरी संभावना है। तो ये महीना कुछ इस प्रकार के परिणाम आपको दे रहा है। अब आगे बात करेंगे किन के विषय में? जिनके ऑलरेडी अफेयर्स चल रहे हैं, जो पहले से ही रिलेशनशिप में हैं। तो क्या ये जनवरी का महीना उनके लिए कुछ देने वाला है उनको?
देखिए साथियों, बताना चाहेंगे कि अगर आप पहले से ही रिलेशनशिप में हैं तो ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में आपके और आपके जो मित्र हैं उनके बीच में कुछ इस प्रकार की बातचीत तो आगे चल सकती है कि भाई अगर आप विवाह करना चाहते हैं, विवाह के लिए आप प्लान कर रहे हैं, तो उस दिशा में अगर आप सोच रहे हैं और उस दिशा में कार्य कर रहे हैं तो भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। विवाह का योग तो बन रहा है, मैं इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं करता, लेकिन इस विवाह के योग में भी, विवाह होने में भी कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि आप मेष लगन के जातकों के जो 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं शुक्र, वे भी थोड़ा सा, उनकी स्थिति भी कमजोर है, बीच में अस्त भी रहेंगे वो कुछ दिनों के लिए, महीने के मध्य में तकरीबन 7-8 दिन के लिए। तो हो सकता है कि बात आगे चले और फिर बात में कोई ऐसा कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई बाधा आ जाए कि मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाए और फिर आप उसके बाद कोशिश करेंगे। तो योग तो बन रहा है, लेकिन ये योग 14 तारीख तक है, पहली बात तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो जो भी कुछ करना है, हालांकि हमें इस बात की बहुत कम संभावना है कि आप इस विवाह को संपन्न कर पाएं आसानी के साथ, इसमें परेशानियां कुछ अधिक दिखाई दे रही हैं। योग तो है, लेकिन ये योग जो है पूरी तरह फलित होता दिखाई नहीं दे रहा आपके जीवन में। और बाद में फिर क्या होगा, माह के मध्य से माह के अंत तक हो सकता है कि आप एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण भी करें, आप कहें कि आपके वजह से ये सब कुछ गड़बड़ हो गया, वो आपसे कहें कि आपके कारण हुआ है, आपके परिवार के कारण हुआ है। तो इस प्रकार की भी जो है स्थिति बनेगी आप लोगों के बीच में। लेकिन यहां पर मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, आप मेष लगन के जातकों को, कि जब भी आप अपने पार्टनर कह सकते हैं या उसको फ्रेंड कह लीजिए, जो भी है, एक तो आप थोड़ा सा अपनी वाणी पर जरूर संयम रखिएगा, क्योंकि आप अपनी वाणी से जो भी रिलेशनशिप है वो इफेक्टेड हो सकती है। बहुत ही समझदारी के साथ, नम्रता के साथ, सॉफ्ट स्पोकन बनिएगा, जो कि होना मुश्किल लग रहा है ग्रहों के आधार पर। तो आपकी वाणी से ही काम बहुत बिगड़ जाएगा। तो इस प्रकार आप अपनी वाणी पर संयम रखिएगा, व्यवहार अपना उचित रखिएगा। कुछ भी अगर उल्टा पुल्टा बोलेंगे तो फिर आपके पार्टनर को भी तो स्वाभाविक तौर पर भाई फील हो सकता है। तो आप अपना व्यवहार और वाणी जरूर संयम रखिएगा इस महीने, अन्यथा आपकी रिलेशनशिप जो है वो उसमें एक तरीके से प्रभावित हो सकती है। अब बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विषय में, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के भी अगर आप के चल रहे हैं पहले से, तो उसमें भी किसी ना किसी प्रकार का समस्या बनेगा। लेकिन हाँ, एक बात यहां पर हम और आपको बता दें कि माह के मध्य से और माह के अंत के बीच में ये जो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, आप की जो सोच है ये जा सकती है थोड़ा सा गलत दिशा में, यानी कि फिजिकल कांटेक्ट की तरफ। और मैं आपको यहाँ पर इतना और बताना चाहूँगा कि फिजिकल कांटेक्ट की तरफ अगर आप करने की सोचते हैं बात, तो वो तो शायद आपका संभव हो जाए, लेकिन उसके बाद के संबंध जो हैं वो कॉन्टिन्यूटी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी आगे चल करके रिलेशनशिप में, या वो मजबूती रह पाएगी, ये थोड़ा इस चीज़ पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। तो यहाँ हम आपको यही समझाएंगे, यही बताएंगे कि आप अपना जो रिलेशनशिप है उसको अपने सिर्फ मिलने जुलने तक और बातचीत तक रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, साफ सुथरी रिलेशनशिप रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अंत में आपको बताना चाहेंगे कि क्या नाम है, जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये जनवरी का महीना। तो देखिए, आप जो विवाहित व्यक्ति हैं, पहले 14 दिन जो आप एक्चुअली में, जैसे मैंने आपसे कहा अभी शुरू में, कि आपके जो विवाह के घर के स्वामी शुक्र हैं वो कमज़ोर स्थिति में है, और बीच माह के मध्य में तो अस्त भी हो जाएंगे, उनकी 8 दिन, तकरीबन 7-8 दिन स्थिति और ज़्यादा कमज़ोर होने वाली है। तो यहाँ पर जो आपकी मैरिड लाइफ है, विवाहित जीवन है,
ये कह सकते हैं कि सामान्य रूप से चलेगी, लेकिन उसमें भी बीच बीच में आपके अपने जीवन साथी के साथ समस्याएं पैदा होती रहेंगी। और ये जो समस्याएं हैं, हालांकि कुछ समय के बाद रिलेशनशिप जो है नॉर्मल भी होगी, आपस में आपके संबंध नॉर्मल भी होंगे, लेकिन बीच बीच में ये चलता रहेगा। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपने पार्टनर के साथ आपका जो है तालमेल ठीक तरह से बना रहे, उसमें कमी नजर आती है। लव मैरिज का तो हमने आपको बता ही दिया कि आपका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हमें डाउट है इस बात को लेकर के, हालांकि योग बना हुआ है। तो ये आप मेष लगन के जातकों के लिए माह जनवरी का जो राशिफल था 2022 का लव राशिफल, उसके विषय में हमने चर्चा की थी। मेरे प्रिय साथियों, आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में और भी हमारे जो कार्यक्रम के वीडियोस हैं, भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के ज्योतिष पर आधारित, वो भी आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।